लगभग 350 साल पहले गैलीलियो ने टेलीस्कोप से एक लाल चमकती हुई दुनिया देखी, जिसे आज हम मार्स के नाम से जानते हैं। उस दिन से साइंटिस्ट इसको सिर्फ एक तारा नहीं बल्कि एक अलग प्लैनेट समझने लगे। 1877 में इटालियन एस्ट्रोनॉमर जियोवानी स्केपरेली ने मार्स पर स्ट्रेट लाइंस देखी। उसने उन्हें कैनाली का नाम दिया। फिर यूरोप के अखबारों ने इसे कैनल्स लिखा और फिर खूब अफवाह उड़ाई गई कि मार्स पर किसी सिविलाइजेशन ने अपना शहर बनाया हुआ है। फिर 1965 में नासा के मारिनर 4 स्पेसक्राफ्ट ने मार्स की पहली तस्वीरें भेजी। सब ने सोचा वहाँ जिंदगी मिलेगी, लेकिन फोटोज में सिर्फ सूखे हुए रेगिस्तान और पत्थर मिले। लेकिन इस डिसअपॉइंटमेंट ने क्यूरियोसिटी खत्म नहीं की बल्कि और बढ़ा दी। सवाल उठा, अगर आज मार्स सुनसान है तो क्या कभी यहाँ पानी और जिंदगी थी? आज नासा के रोवर्स क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस मार्स की मिट्टी और पत्थरों को स्कैन कर रहे हैं। वहाँ पुरानी नदियों के निशान, हाइड्रेटेड मिनरल्स और पानी के सबूत मिल चुके हैं। इसका मतलब है कि मार्स सिर्फ एक डेड प्लैनेट नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जो हमेशा साइंटिस्ट की नज़रों को अपनी तरफ खींचता आया है। और यही वजह है कि मार्स पर रिसर्च कभी रुकती नहीं, क्योंकि हो सकता है इंसान का फ्यूचर इस लाल प्लैनेट से जुड़ा हो। और यहीं से शुरू होते हैं असली सवाल। अगर मार्स पे कभी जिंदगी थी तो वो ख़त्म क्यों हो गई? क्या कभी कोई सिविलाइजेशन वहाँ रहे और उनके सबूत धरती तक पहुँच गए? क्या इंसान मार्स को अपना अगला घर बना पाएगा? और अगर फ्यूचर में मार्स पर बसना हुआ तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होगी? बिलियन ऑफ ईयर्स पहले मार्स एक ऐसा प्लैनेट था जहाँ पर समंदर, नदियाँ और झीलें थीं। हाँ, आज की तरह एक सूखा और रेगिस्तान नहीं, बल्कि एक नीली दुनिया जिसमें शायद जिंदगी पैदा हुई थी। नासा के ऑर्बिटर्स ने ड्राइड रिवर चैनल्स और वैली नेटवर्क डिटेक्ट किए। ये वही शेप्स हैं जो धरती पर सिर्फ फॉलोइंग वाटर से बनते हैं। लेकिन फिर मार्स का मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया। धरती पर हम लकी है, हमारा मैग्नेटोस्फीयर हमें डेंजरस सोलर रेडिएशन से बचाता है। लेकिन मार्स का मोल्टन कोर ठंडा हो गया और उसका सील्ड बंद हो गया। रिजल्ट, एटमॉस्फेयर धीरे धीरे स्पेस में उड़ गया। मार्स के अपर एटमॉस्फेयर में अभी भी मैवन स्पेसक्राफ्ट ने देखा है कि सोलर वाइंड आयंस को सीधा स्पेस में उड़ा रही है। ऑक्सीजन और CO2 बाहर निकल गए, ओशियंस ड्राई होने लगे। सोचिए, एक प्लैनेट जहाँ कभी बारिश होती थी वो धीरे धीरे एक फ्रोजन डिजर्ट बन गया। अगर वहाँ माइक्रोब्स थे तो या तो मर गए या फिर अंडरग्राउंड छुप गए। 2018 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मार्स के साउथ पोल के नीचे एक 20 किलोमीटर वाइड लिक्विड वाटर लेक डिटेक्ट की थी। मतलब अभी भी लाइफ बची हो सकती है, बस हमने पकड़ा नहीं। तो अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। अगर कोई सिविलाइजेशन कभी मार्स पर रही तो उनका सबूत क्या हमारे पास है? अंटार्कटिका में साइंटिस्ट ने एक अनयूजुअल पत्थर ढूंढा जिसका नाम है ALH 84001। ये मेट्रॉइड मार्स से 16 मिलियन साल पहले निकला था, जब एक बड़ा एस्ट्रॉइड मार्स से टकराया और फिर ये 13,000 साल पहले अंटार्कटिका में गिरा। जब इसको माइक्रोस्कोप से देखा गया तो अंदर नैनोसाइट ट्यूब्यूल्स और कार्बोनेट ग्लोबल्स मिले जो माइक्रोफोलेसेस जैसे लगते हैं। फिर 1996 में US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने टीवी पे आके अनाउंस किया, हमने शायद मार्स से आई जिंदगी का पहला सबूत ढूंढ लिया है। पूरी दुनिया में धमाका हो गया। लेकिन कुछ साइंटिस्ट बोले ये स्ट्रक्चर नेचुरल क्रिस्टलाइजेशन भी हो सकते हैं। डिबेट आज भी खत्म नहीं हुई है। मेट्रॉइड में मैग्नेटाइट क्रिस्टल्स मिले जो बिल्कुल वैसे ही पैटर्न फॉलो करते हैं जैसे धरती के बैक्टीरिया बनते हैं। मतलब अगर ये बैक्टीरिया नहीं थे तो फिर ये कोइंसिडेंस बहुत ही अजीब है। सोचिए, अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि मार्स की मिट्टी का माइक्रोब्स का टुकड़ा आज हमारी धरती पर पड़ा है। और ये पॉसिबिलिटी और भी ज़्यादा शॉकिंग है। हो सकता है कि धरती की ज़िंदगी भी शुरू मार्स से ही हुई हो। साइंटिस्ट इसे कहते हैं पंसपर्मिया हाइपोथेसिस। दोस्तों, हमने देखा कि मार्स एक वक्त में एक जीता जागता प्लैनेट था और हो सकता है उसकी ज़िंदगी के टुकड़े अभी भी धरती पर पड़े हों। लेकिन अगला बड़ा सवाल ये है कि क्या इंसान मार्स को अपना अगला घर बना पाएगा? इसका जवाब हम पार्ट 2 में ढूंढेंगे, जहां हम एलन मस्क के मार्स मिशन, ऑक्सीजन बनाने के एक्सपेरिमेंट्स और मार्स पर इंसान सर्वाइवल के हिडन सीक्रेट एक्सप्लोर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना और चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।